तो चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है आपको। सबसे पहले अपडेट करवा दें, भोपाल के पास रातापानी में बाघ को गोली मारने का शक है और पोस्टमार्टम में बाघ के सिर पर 4 छेद पाए गए हैं। बाघ को गोली मारे जाने की आशंका जताई जा रही है और बाघ की खोपड़ी को बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। तो बता दें कि 14 जुलाई को अब्दुल्लागंज के पास ये मृत बाघ मिला था और बाघ के 3 पंजे और 3 कैनाइन दांत गायब बताए जा रहे हैं। तो बाघ की हत्या के शक में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में की गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में तफ्तीश की जाएगी कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से, जहां पर रातापानी में बाघ को गोली मारने का शक यहां पर जताया जा रहा है। पोस्टमार्टम में देखिए बाघ के सिर पर 4 छेद पाए गए हैं और जाहिर सी बात है इसीलिए गोली मारने की आशंका यहां पर जताई गई है और बाघ की खोपड़ी को अब बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। परीक्षण के बाद देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट में क्या कुछ तस्वीर यहां पर साफ होती है। तो वही 14 जुलाई को अब्दुल्लागंज के पास ये मृत बाघ मिला था और जानकारी मिलने के बाद देखिए विभाग भी मौके पर पहुंचा था। आपको ये भी बताते चले कि बाघ के 3 पंजे और 3 कैनाइन दांत गायब मिले हैं और बाघ की हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है और बाघ की हत्या के शक में यहां पर 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो देखिए आपको एक बार फिर से बता दें, भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर है जहां पर मृत बाघ मिला था और परीक्षण जो शुरुआती हुआ है उसमें 4 छेद जो है बाघ की खोपड़ी पर मिले हैं और इसी वजह से हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। अब इस पूरे मामले में आगे जांच पड़ताल भी की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें जो भी जिम्मेदार हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो इस पूरे मामले में आपको बता दें कि हत्या के शक में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनसे पूछताछ भी होगी और पूछताछ के बाद देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो परीक्षण किया गया था, बैलिस्टिक रिपोर्ट जो आई है उसमें ये साफ बताया गया है कि बाघ की जो सिर है, जो खोपड़ी है, उस पर 4 छेद मिले हैं, गोली के निशान ये बताए जा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। तो भोपाल के रातापानी का ये पूरा मामला है जहां पर बाघ को गोली मारने का शक जताया जा रहा है। तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। पोस्टमार्टम में देखिए बाघ के सिर पर 4 छेद पाए गए हैं जो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 ये 4 छेद जो है नजर आ रहे हैं और इसी के बाद गोली मारने की आशंका इस पूरे मामले में जताई गई है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी होगी। हाल फिलहाल की आप बात की जाए तो आपको ये जानकारी दे दें कि बाघ की खोपड़ी को बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भी भेजा है और 14 जुलाई को अब्दुल्लागंज के पास ये मृत बाघ मिला था और अभी हाल फिलहाल की बात की जाए जो परीक्षण हुआ है उसमें इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बाघ की खोपड़ी है उसमें 4 छेद नजर आ रहे हैं और इसी के चलते देखिए गोली के निशान बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि तस्वीरों के आधार पर गोली मारने की आशंका यहां पर जताई गई है। हाल फिलहाल में देखिए हत्या के शक में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में की गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है, जिन्हें पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी। तो आपको ये भी बता दें कि जो मृत बाघ मिला था 14 जुलाई को, बाघ के 3 पंजे और 3 कैनाइन दांत गायब बताए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो संकेत हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि बाघ की यहाँ पर हत्या की गई होगी क्योंकि दांत भी गायब है 3 कैनाइन और इसके अलावा आपको ये बता दें कि 3 पंजे भी गायब बताए जा रहे हैं। तो बाघ की हत्या के शक में आपको एक बार फिर से बता दें कि हाल फिलहाल में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इनसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है और जांच पड़ताल जो इस मामले में अभी भी की जा रही है। तो रातापानी में बाघ को गोली मारने का शक यहां पर जताया गया है। आपको एक बार फिर से बता दें, लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जरा देखिए। बाघ की खोपड़ी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जिसमें छेद आपको नजर आ रहे होंगे। गोली के ये निशान बताए जा रहे हैं 1 2 3 4, जी हाँ 4 निशान जो है यहाँ पर मिले हैं गोली के, जिसके बाद हत्या की आशंका भी जताई गई है और इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल भी की जा रही है। मारने का शक यहाँ पर जताया गया है। पोस्टमार्टम में बाघ के सिर पर ये 4 छेद इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और गोली मारे जाने की आशंका
जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बाघ की खोपड़ी को बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भी भेजा गया है। और हाल फिलहाल में ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि गोली के निशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राजधानी के निकट यदि शिकारी सक्रिय हैं तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, इन लोग के मुखबिर तंत्र क्या है, इसमें करोड़ों रुपए पैसा खर्चा होता है। लेकिन यदि पोचर्स की या शिकारियों की गतिविधियों की इनको पहले ही कोई जानकारी नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं होता है, वहाँ पे ब्लैक बक के शिकार की भी घटना हो रही है, तो ये फॉरेस्ट के जो अफसर और अधिकारी लंबे समय से रातापानी अब्दुल्लागंज में जो पदस्थ हैं, इवन भोपाल डिवीज़न में भी, क्योंकि कुछ दिन पहले भी भोपाल में भी ये घटना हुई हैं, तो हमारा मानना है कि जो लंबे समय से पदस्थ अफसर से उनका क्या पोचर्स शिकारियों से सिंडिकेट है, इसको तत्काल तोड़ा जाए और इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए शिकारियों को सज़ा दिलवाने की भी कोशिश हो। और इसके अतिरिक्त जो अब्दुल्लागंज और रायसेन में जो लंबे समय से पदस्थ हैं, जो लोकल स्टाफ है जिनकी मिली भगत हो सकती है, उनको भी वहाँ से तत्काल हटाना चाहिए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अनुराग जी, तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि हत्या का शक यहां पर जताया जा रहा है। विभाग की बात की जाए तो विभाग की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई, उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया है? देखिए ऋतु, ये मामला 14 जुलाई का है और 20 जुलाई को ही मुरार के पास, जैसा आपने बताया, कि 2 संदिग्ध पकड़े गए थे। एक का नाम है नफीस और दूसरे का शकील। इनके पास बंदूक भी इनके पास जब्त किया गया था, लेकिन अभी तक उन पर बाघ की हत्या का आरोप नहीं लगा है। जैसा हमने बताया कि बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भेजा गया है। दरअसल जो रातापानी है ये एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है और इसके आसपास कई शिकारियों के होने का और शिकार के फिराक में रहने का उन पर आरोप लगा है। तो अपने आप में एक बेहद संगीन मामला है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हमने जब बांधवगढ़ की खबर दिखाई और बताया कि कैसे 34 बाघों को पिछले 3 सालों में वहां पर उनकी मौत हुई है, और खुद जब वन विभाग ने जांच की तो कई मामलों को आपसी संघर्ष का बताकर टालने की कोशिश हुई। 20 से ज्यादा मामलों में पीओआर तक दर्ज नहीं की गई। तो इन बातों के बाद जब ये बाघ और उसके ऊपर से 3 टाइगर स्टेट में उसके सर पे 3-4 गोलियों के निशान मिलते हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बेहद गंभीर बात है। और मध्य प्रदेश खुश हो रहा है, क्योंकि 550 पौने 600 से ज़्यादा बाघों की संख्या थी, जो अब बढ़कर लगभग 800 पहुंचने वाली है। लेकिन इस बीच में अगर इस तरह के आंकड़े या इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो बेहद चौंकाती हैं, बेहद डराती हैं टाइगर स्टेट में, कि आखिरकार पूरा का पूरा वन विभाग का अमला कर क्या रहा है। ऋतु, बिल्कुल ये सवाल खड़ा होता है कि वन विभाग का अमला आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि इस बार ये जो तस्वीरें हैं, इस पर विभाग ये नहीं कह सकता कि आपसी संघर्ष था, क्योंकि तस्वीरों में यहाँ पर मैं भी साफ तौर पर देख पा रही हूँ कि 4 छेद दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि गोली के निशान है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है अनुराग जी, जैसा कि हम एक्सपर्ट को भी सुन रहे थे कि कई दफा ये भी देखने को मिलता है कि जो शिकारी होते हैं, जो विभाग के अधिकारी होते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत हो जाती है। ऐसे आरोप तो हैं ही, क्योंकि देखिए अगर किसी भी टाइगर रिजर्व में या किसी भी नेशनल पार्क में बहुत मुश्किल है कि आप आसानी से आप घूमने नहीं जा सकते, और ऐसे में अगर उनकी मिली भगत नहीं हो तो शिकार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि जैसा बांधवगढ़ के मामले में हमने देखा कि 1000 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ पर तैनात हैं। उसके बाद जो आसपास से सटे गांव होते हैं उनके लोगों की मदद ली जाती है। तो ऐसे में अगर संलिप्तता नहीं होगी, मिली भगत नहीं होगी, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारे अफसर या कर्मचारी वहां पर सालों से जमे हुए हैं और उसी गांव या उसी इलाके के आसपास के हैं। तो ऐसे में जो शिकारी हैं, हो सकता है कि उनके साथ उनकी एक तरह से उनकी साठगांठ हो। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो तमाम टाइगर स्ट्राइक फोर्स बनाई गई है या बाकी के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं और क्यों ऐसी चीज़ों को रोका नहीं जा रहा। और दूसरी बात यह है कि अगर 14 जुलाई को शव मिला है, हम अगस्त में खड़े हैं, तो बैलिस्टिक परीक्षण की रिपोर्ट क्यों नहीं आ गई और आगे इसमें जांच क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। अनुराग जी, जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया था, आपने जानकारी दी थी कि 2 संदिग्ध लोगों को इस मामले में अभी तक पकड़ा गया है, उनसे भी पूछताछ की गई होगी। पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया, क्या कोई खुलासा हो पाया इस पूरे मामले में?
नहीं, अभी तक चूंकि जैसा मैंने बताया कि बैलिस्टिक परीक्षण की रिपोर्ट नहीं आई है, तो उनसे बंदूक जरूर मिली, वो उनको गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन जांच इस दिशा में अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। और अभी तक ये उनके पास से बंदूक भी मिली, उसको जब्त भी कर लिया गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन आगे और क्या हुआ है ये रिपोर्ट आने के बावजूद वन विभाग के अधिकारी क्यों शांत बैठे हुए हैं और इस मामले में और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह अपने आप में कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब या तो विभाग या संबंधित विभाग के मंत्री दे सकते हैं। और हम कोशिश भी करेंगे उनसे भी बात करने की, और अगर उनसे बात हुई तो फिर इस बात का जवाब मिल पाएगा कि आखिर इस रिपोर्ट पर सब चुप क्यों है। बिल्कुल, रिपोर्ट को लेकर